कलयुग में जगतगुरु परंपरा सर्वप्रथम आज से 2500 वर्ष पूर्व जगतगुरु शंकराचार्य से प्रारंभ हुई। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं आदि जगतगुरु हैं, किंतु कलयुग में ये स्थान शंकर जी के अवतार जगतगुरु शंकराचार्य को प्राप्त है। उन्होंने अद्वैत ज्ञान के साथ साथ श्री कृष्ण भक्ति को प्रकट किया और चारों धामों में भगवान की प्रतिमा स्थापित की। इसी जगतगुरु परंपरा को अन्य जगतगुरुओं रामानुजाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, माधवाचार्य जी और कृपालु जी महाराज ने आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त गौरांग और नित्यानंद प्रभु ने श्री कृष्ण भक्ति का विशेष प्रचार किया। ब्रजरसिक श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भाव की लीलाओं को भक्ति में सर्वोत्तम स्थान देते हैं। इन्हीं रसिकों में स्वामी श्री घनश्याम दास जी महाराज हैं, जो राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करके जीवों को अलौकिक सुख प्रदान करते हैं एवं स्वयं भी राधा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु अर्थात शंकर जी सबसे बड़े श्री कृष्ण भक्त हैं एवं शंकर जी की स्वरूप शिवानी गोपी का उल्लेख करते हुए स्वामी जी हिंदू धर्म के वैष्णव और शैव मत का समन्वय भी करते हैं। आपके प्रवचनों से मन में भक्ति की ऐसी धारा उत्पन्न होती है जो राग द्वेष रूपी संसारी दुखों से मुक्त करते हुए परम शाश्वत सुख के मार्ग पर जीवों को अग्रसर करती है। श्री घनश्याम दास जी महाराज की प्रकाशित रचनाएं प्यारो लगे नंदलाला, भक्ति रस विदा आदि साधकों के हृदय को विभोर कर देती हैं। आपके कीर्तन में साक्षात वृंदावन रस बरसता है। आइए अब हम एकाग्रचित्त होकर स्वामी जी का दिव्य प्रवचन सुने। शिवश्चि विष्णोर्या इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सखलु हरिनामाहित करा। जो मूर्ख शिव और राम में भगवानों में भेद मानते हैं वो घोर नामापराधी है। वो ठीक है, माया से परे सब लोक हैं, शिवलोक है, साकेत लोक है, बैकुंठ लोक है, गोलोक है, अलग अलग सबकी स्थिति है। माया से परे हैं जहां दिव्यानंद परमानंद जीव सदा को मुक्त हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो पार्वती जी से पूछा भगवान शंकर ने, भाई अब शंकर भगवान भी अंतर्यामी, वो समझ गए। पार्वती जी चकमा दे रही हैं, कछु न परीक्षा कीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। और उसके बाद फिर बड़ा लीला हुई, बड़ा नाटक हुआ। शिव संकल्प कीन मन माही, भगवान ने पार्वती, शंकर ने पार्वती का त्याग कर दिया और फिर बड़ा बड़ा नाटक हुआ, उसको आप जानते हो। लेकिन लीला में बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक घटनाएं, ऐसे तो बहुत से वृत्तांत हैं। तो अब इसका रहस्योद्घाटन होना चाहिए। ये संत ये विचित्र कार्य क्यों करते हैं और हमारी माइक बुद्धि इनको समझती क्यों नहीं? तो इसका उत्तर, भगवान के स्वरूप को, महापुरुष के स्वरूप को ये माइक इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। क्यों? इंद्रियेभ्य परार्थार्थेभ्यश्च मनः परः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परः, महत परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषान्न परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियेभ्य परार्थार्थेभ्यश्च मनः परः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परः। इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, ये बड़ा एक क्रम है। तो ये मन प्राकृत
यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। वेद कहता है राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार। हे राम, तुम्हारा दिव्य स्वरूप है, ये इंद्रियों से, चक्षु से, माइक आंखों से ग्राह्य नहीं होगा। उसके लिए दिव्य स्वरूप चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सजमानाम स्वरूपा अजोहे को जुष्माणो अनुशेते जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्या। उपनिषद का मंत्र है। 3 रंग वाली माया, सत्व रज तम, त्रिगुणात्मिका माया, त्रिभिर्गुणमयी भावैर्भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमभ्यम। ये 3 गुणों से युक्त ये माया बुद्धि देवी, माया से युक्त, ये भगवान को नहीं जान सकते। ये जो चश्मा है, कोई लाल रंग की माया का चश्मा लगाए हैं, कोई काले रंग की तामसी ग्लास में मिरर है, किसी का श्वेत सात्विक है, सफेद लाल काली, 3 रंग की माया है। तो जो चश्मा जिस रंग का होगा वो वस्तु भी उसी रंग में दिखाई देती है। लाल रंग के चश्मे से लाल दिखाई देगी राजस, काली तमोगुणी, और एक गुणातीत रंग है भगवान का दिव्य रंग। तो दिव्य चक्षु से भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। तो यहां ये भगवान की जो लीला वैचित्र्य है, ये भगवान की एक योग माया शक्ति है, जिससे भगवान अपनी भगवत्ता भुला देते हैं और महापुरुषों की भी भगवत्ता भुला देते हैं। और महापुरुष अपने को एक रोल में, सांचे में ढाल लेता है। जैसे एक सिनेमा होता है, सिनेमा में एक डायरेक्टर होता है, एक एक्टर हीरो होता है, एक खलनायक होता है, एक कॉमेडियन होता है, एक विदूषक होता है, वगैरह वगैरह। तो भगवान ने कहा भाई रावण कौन बनेगा, बहुत खतरनाक रोल है। जय विजय ने कहा भाई हम बनेंगे। अच्छा कैकेयी तुम बनोगी, इतना गंदा रोल, हाँ हम करेंगे, हमें लीला में जाना है ना। अच्छा लव कुश कौन बनेगा, ये महापुरुष, चलो वह एक्टिंग का रूप है। भगवान संसार में आते हैं तो ऐसा अभिनय करते हैं कि जीव की खोपड़ी चक्कर में खा जाए। ये महापुरुष कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गौरांग महाप्रभु ने कहा भाई तार वाक्य क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझे। इस माइक बुद्धि से भगवान और महापुरुष के वर्क को समझा नहीं जा सकता। सोई जानहि जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हि होई जाई। भगवान को जान लेने पर भगवान ही हो जाता है। वो भगवान की शक्ति, वो हनुमान जिन्होंने लंका में तमाम ब्राह्मणों की हत्या की, वो हनुमान ने नहीं की, हनुमान के अंदर बैठे हुए राम ने की।
उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। अर्जुन ने इतने हत्याएं कर दी, उसके कंट्रोलर थे, गवर्नर थे भगवान कृष्ण। क्यों? जगत व्यापार वर्जम, केवल सृष्टि का कार्य भगवान महापुरुषों को नहीं देते, बाकी सब एष आत्मा अपहृत पापमा विजरो विशोको विमृत्युर विजधत्सो अपिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। ये सारे 8 गुण भगवान महापुरुष को दे देते हैं। और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लेने वाला वो ब्रह्म हो जाता है। तो जैसे एक घड़ा है खाली, वो पानी में डुबोया जाता है किसी नदी में, जल में, तो पहले वो भक 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 उससे आवाज आती, लेकिन घड़ा जब भर जाता है तो शांत हो जाता है। ऐसे ही कबड्डी एक खेल होता है, उस खेल में एक नियम होता है कि लाइन को जो छू लिया वो विजयी माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब उसको अटैक करते हैं, कबड्डी 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 और कबड्डी 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 को छू लिया तो विजयी हो गया, वो परे हो गया। उसी प्रकार ये नियम है। भगवान ने जैसे पुलिस की सेना है, फौज है, या हमारे यहाँ पीसीएफ जवान होते हैं, पुलिस फोर्स होती है, आर्मी मिलिट्री फोर्स होती है, तो इनका जो कमांडर होता है, जब देश में कोई घटना घटित होती है तो ऊपर से आदेश होता है, अरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या पुलिस कमिश्नर का या जिसका भी, कि गोली चला दी जाए वरना भीड़ में अराजकता बढ़ रही है। तो सेना में भी ऐसे होता है कि कंपनी कमांडर ब्रिगेडियर फायर, तो वो जो फायरिंग कर दी जाती है, अब कोई कहे साहब गोली चला के लोगों की हत्या की तो इसको दंड मिलना चाहिए, दंड नहीं और पुरस्कार दिया जाता है। क्यों? कि उसका कर्ता तो वो कमिश्नर हो गया, वो ब्रिगेडियर हो गया, उसके ऑर्डर से। तो ऐसे ही हनुमान के अंदर बैठ के भगवान ने ऑर्डर किया, हनुमान फायर, और हनुमान ने कितने जीवों की। ऐसे ही भगवान अर्जुन को अंदर से चाबी घुमाते हैं तो उनका कर्ता भगवान हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, उस संत का कार्य नहीं रह जाता। यत्स्यात्मरतिरेव, गीता में कहा तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। यत्स्यात्मरतिरेव स्यादात्म तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते, तस्य कार्यम न विद्यते। वो महापुरुष करता नहीं हुआ, उसके हृदय में जो राम बैठ गए हैं, वो सब जगह राम को देख रहा है। प्यारो लगे नंद लाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे नंद लाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे नंद लाला, हमें
तो बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे री बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। शीश मुकुट अरु तिलक विराजे। 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 गल बैजंती माला हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। गल बैजंती माला हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। छैल छबीलो रसिक रंगीलो। छैल छबीलो रसिक रंगीलो। छैल छबीलो रसिक रंगीलो। छैल छबीलो रसिक रंगीलो। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। लगन श्याम पिय की जब लागी। 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 मिट गयो सब जंजाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हाँ मिट